जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो दोस्तों, अपने आप से अगर वादा करो दोस्तों, पत्थरों की तरह मजबूत बनो ज़िंदगी में, यकीन खुद पर औरों से ज़्यादा करो दोस्तों। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 17 तारीख और ये ब्लॉग है 16 तारीख की मॉर्निंग का। तो सुबह का टाइम तो मैं आज नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी यही टाइम हो रहा था, 11 साढ़े 11 का टाइम था। पूजा पाठ, घर का झाड़ू पोछा सब हो गया था, लेकिन नाश्ता पानी भी बन गया था। मतलब बच्चों को सबको नाश्ता करा दिया था। छोटे बेटा जो है वो स्कूल गया था, बड़े बेटे ने आज छुट्टी कर ली थी, क्योंकि 15 अगस्त पे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही आज़ादी बना ली थी, बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई थी, तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो इसलिए आज वो स्कूल नहीं गया। तो देखिए कपड़े मशीन में लगाकर, क्योंकि आज फ्राइडे है तो कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। और बच्चे ना बिल्कुल ऐसे कमरे को ना, अभी मैं साफ़ करूँगी ना, शाम तक मुझे इस रूम का वही हाल मिलेगा जो अभी आपने देखा है। तो फटाफट से बच्चों के रूम की सफाई करूँगी, और चादर चेंज कर दी है, क्योंकि आज मशीन लगा रही हूँ तो चादर धुल जाएगी। और उसके बाद जो इनका स्टडी टेबल है उसको साफ़ करूँगी। यहाँ पर भी बच्चे ये नहीं है कि अपना सामान अपनी जगह पर रखें, तो बस ऐसे ही बिखेर के रख देते हैं, तो वही संगवाने के लिए आ गई हूँ। और जो सामान कूड़े में फेंकने का था वो मैं कूड़े में डाल दूँगी। और अब आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो जो मंदिर में भोले बाबा जी रखे हुए हैं, जो बाबा की शिवलिंग है, तो उनको फिर मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं तो उनको साफ़ करके उनको उनके स्थान पे बिठा देती हूँ। बाकी जो भी टेबल पे कपड़ा, जो ये छोटी सी ही अलमारी है, भगवान जी के कपड़ों के लिए, सामान के लिए ही ले रखी है, तो उनके ऊपर ही भोले बाबा जो हैं उनको विराजमान किया हुआ है, तो वहाँ पर भी बस कपड़ा मार दिया है। और ये देखिए रूम की सफाई अच्छे से हो गई है। और अभी तो रक्षाबंधन आ रहा है, तो अभी और अच्छे से सफाई करनी है। लेकिन जो भी सामान अगर जो अपनी जगह पर है वहाँ पे सेट करके रख दो ना, तो रूम फिर अच्छा लगता है। तो देखिए मंदिर वाले रूम की तो सफाई हो गई है, वही बच्चों का रूम है और उसी में ही मंदिर है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आकर सबसे पहले जो रात के बर्तन थे ना, तो वो मैं सेट करूँगी। और जो गैस है, गैस पे अच्छे से उसको क्लीन कर दूँगी। गैस को भी मैं रोज़ ही माँजती हूँ, क्योंकि अगर इस पे जो तेल-वेल होता है, जो भी पराठों की छींटे-वीटे होती हैं, सब्ज़ी का छोंका होता है, अगर रोज़ हम साफ़ कर दें ना, तो गैस हमारी बिल्कुल साफ़ रहती है, मतलब चमक मारती है। कोई कह नहीं सकता कि ये 13 साल पुरानी गैस है, बिल्कुल न्यू लगती है। तो बस गैस को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और दूध जो है वो जो उबालने के लिए रखा हुआ था, तो दूध को भी मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और गैस के यहाँ पर जो काउंटर है, काउंटर की करूँगी बहुत अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि अभी आप देखिएगा मेरे साथ क्या हो गया था। तो कान्हा जी का जो जल था ना, वो मैं बाहर पौधों में डालने चली गई थी, और बाहर तभी के तभी कोई कस्टमर आ गया, मैं वहाँ पर लग गई, और यहाँ पर देखिए सारा का सारा दूध निकल गया, और जो मुझे पता ही नहीं चला। और अभी टाइम 12:45 का हो चुका था, क्योंकि कपड़े धो रही हूँ, तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा, यूँ ही टाइम भाग रहा है। तो सारा दूध निकल गया था। वो तो जब बेटा आया है ना आयु को लेके स्कूल से, तब उसने गैस बंद करी है। तो मैं जब अंदर आई तब मैंने देखा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो बाहर बस मतलब सबसे बड़ा दुःख पता है किस चीज़ का होता है, कि एक तो त्योहार का टाइम है, और टाइम है नहीं काम करने का, और कपड़े भी देने हैं, स्टिचिंग का भी काम है, दोनों बच्चे भी हैं। और आज मैंने ना सही को सब्ज़ी बनाने के लिए सोचा कि आज सब्ज़ी नहीं बना रही, रात की जो सब्ज़ी थी उसी से ही मैंने सुबह को बच्चों को नाश्ता करा दिया था, हम सब ने नाश्ता कर लिया था। और अब मैंने इसको बोला था कि छोले भटूरे लिया, कि मेरा टाइम बच जाएगा। वहाँ का टाइम बचाया, लेकिन यहाँ पे काम एक और बढ़ गया। और एक चीज़ बोलूँगी, जो कोलकाता में जो लड़की के साथ जो नर्स थी, तो उसके साथ जो हादसा हुआ है उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, कि भगवान किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना करे। और पता नहीं क्यों लोग बाग ऐसा करते हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या उनके घर में खुद की मतलब कोई भी है? ये तो जो भी मैं कहूँगी इस इंसान के लिए, तो खैर मैं क्या कहूँ। और यही भगवान से कहूँगी, और सरकार से यही हम अपील करेंगे कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन जो भी कोई मेरी वीडियो देखे, तो मैं इनसे यही कहूँगी कि सबसे पहले उस जगह पर अपनी बहन या बेटी को रख के देखिएगा, कि अगर कल को कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो क्या होगा, क्या तुम पे बीतेगी। जिस माँ बापों ने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करा है, उसको सपने बच्चे ने सपने देखे हैं, माँ-बापों ने सपने देखे हैं, आज तुम उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे, तो ये गलत बात है। ऐसा तो कहते हैं
यहाँ पर क्या ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी और उस इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हम यही दुआ करेंगे। तो देखिए रसोई का सारा काम करके बर्तन लगा के मतलब बर्तन धोकर और बच्चों को खाना देकर और मशीन में से भी कपड़े निकाल दिए हैं। फिर मेरे को बाल झाड़ने थे क्योंकि मैंने बाल नहीं झाड़े थे, और बाल मैं फिर हर जगह पर ही नहीं झाड़ती हूँ, बाहर ही झाड़ती हूँ, क्योंकि बाल गिरते हैं ना तो फिर खाने वाने में आए ना, वो मुझे पसंद नहीं है। फिर अब आ गई हूँ किचन में आकर फिर मैंने जो ड्रॉर थे उन पे कपड़ा मारा और किचन में लगा दिया है पोछा एक बारी। और वैसे तो साफ़ कर दिया था, लेकिन ना हल्का सा मतलब वही गीला गीला सा लग रहा था, तो मैंने बहुत अच्छे से सुखा के ना एक पोछा और मार दिया है कि अच्छे से जब सुखा दो ना तो फिर पैर रखने में भी अच्छा लगता है। और किचन में वैसे भी हम फिर जूते चप्पल कुछ लेकर नहीं आते हैं, नंगे पैर ही रहते हैं। और पंखा चला दिया था, वो सूख गया। उसके बाद में बना रही हूँ रोटी। हस्बैंड जी को खाना दे दिया है, क्योंकि छोले मैंने ज़्यादा ही मंगा लिए थे और एक रोटी मैंने अपने लिए सेकी, क्योंकि छोले देख के मन कर गया है। वैसे मैंने नाश्ता कर लिया था, और मैं सुबह नाश्ता कर लेती हूँ तो फिर सीधा मैं रात को ही खाना खाती हूँ। तो लेकिन छोले देखकर मेरा भी मन कर गया था कि चलो मैं भी एक रोटी खा ही लेती हूँ, इन लोगों के लिए सेक रही हूँ। बच्चों ने तो छोले भटूरे खा ही लिए थे। और ये देखिए बेटा स्कूल से आया था ना, सारे कपड़े सब कुछ यूँ ही फेंका हुआ है, तो बस उसको भी मैं धोने में डाल दूँगी और फिर मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि भूख तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ छोले देखकर तो मन कर ही रहा था कि खाना खा ले। तो आप भी आइए हमारे साथ खाना खाइए। और प्यास लग गई थी, क्योंकि काम करते करते वैसे तो मैं ठंडा पानी बिल्कुल मशीन वो नहीं रख रही हूँ, फ्रिज में बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं रख रही हूँ, नॉर्मल पानी ही पी रहे हैं। लेकिन काम करते करते चाहे सर्दी हो या गर्मी, प्यास तो लगी जाती है। तो आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। खाना खाने के बाद, बर्तन मांजने के बाद, अब मैं आ गई हूँ काउंटर पे मैं किसी कस्टमर से बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे सूट का नाप दे दिया। और पहले जो सूट सिला था उनका वो था सलवार वाला, और इस बार वो सूट रख के चली गई और मेरे को फ़ोन पे बता दिया था, मैं घर पर नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाभी जी पैंट बनानी है, तो मैं उनको फ़ोन करके बोल रही थी कि तुमने पैंट का नाप तो दिया ही नहीं है मुझे। तो वो कहती कि ठीक है, आज तो पॉसिबल नहीं है, आज मेरा फास्ट है और कल आऊँगी। तो सैटरडे वो आएंगी। और अब मैं लग गई हूँ सूट सिलाई करने में, क्योंकि ये जो सूट है ये तो मेरी सिस्टर का है, उसको मतलब रखा हुआ था, और घर जाऊंगी तो फिर उसके लिए सूट ये लेकर जाऊंगी। 2 सूट हमारी बहू के हैं, जो भतीजा है उसकी वाइफ के, तो 2 सूट उनके सिलने हैं और एक ये अपनी बहन का सिलना है। तो बस ये सूट जल्दी से कंप्लीट करूँगी। और भी कपड़े हैं, लेकिन जो भी है निकल जाएंगे। सबसे पहले मेरे को स्टिचिंग की टेंशन होती है कि स्टिचिंग कर लो ना तो घर का काम तो हम थोड़ा रुक के या फिर थोड़ी देर रेस्ट करके भी कर लेंगे, लेकिन स्टिचिंग का काम ऐसा है कि इसमें हम रेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि फेस्टिवल को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। रक्षाबंधन है तो त्योहारों का जो काम होता है तो वो तो हमें देना है, तो देना ही है। और जो त्यौहार होते हैं तो उस पे घर के भी काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि घर की सफाई है और सिलाई का भी मेरा काम पड़ जाता है, तो स्टिचिंग में भी थोड़ा बहुत काम ज़्यादा आ जाता है। तो हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम हम नहीं कर सकते, सारे काम पॉसिबल होते हैं। अगर हिम्मत हो तो हर एक काम पॉसिबल होता है, ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अब आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और देखिए मेरा सूट भी बन के रेडी हो गया है। ओके बाय।